प्रातः क्लास चल रहा था। 3 मई 1966। दूसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। निराकार परमपिता परमात्मा जीवात्माएं जाकर उन पर लोटी चढ़ाती है, तो जरूर वो परमपिता परमात्मा हो करके गए हैं, कुछ करके गए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि कुछ क्या करके गए हैं। इतने ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए हैं। भ्रष्टाचारी उनको नहीं कहा जाता, भ्रष्टाचारी कहा जाता है उनको जिसका शरीर विष से पैदा होता है। श्रेष्ठाचारी वो जो योग बल से पैदा होते हैं, उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। गवर्नमेंट ये अर्थ नहीं जानती है। सतयुग में भ्रष्टाचारी कोई होता नहीं, फिर कलयुग में श्रेष्ठाचारी कोई होता नहीं। सतयुग में है ही निर्विकारी दुनिया। कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण ही शक्ति। अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, फिर विख की बात हो कैसे सकती है? तब तो कहते हैं अमृत छोड़ विख काहे को खाए। ये बात बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, माम एकम याद करो। वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कृष्ण को ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है, वो तो रचना है, तो बाप है रचयिता। सर्वशक्तिवान सर्वपतितों को बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। बाप से ही सदगति मिलती है। भारत में वो बाप थे, सतयुग में तो भारत ही होता है। उनको ही सच्चखंड कहा जाता है। बाबा है ट्रुथ, वो ट्रुथ ही बताते हैं, सत्य ही बताते हैं। रावण राज्य में तो है ही झूठ, तो झूठ ही बताते आए। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। साधु संतादि जो भी श्री श्री 108 जगत गुरु अपन को कहलाते हैं, उन जैसे भ्रष्टाचारी कोई हो नहीं सकते। परंतु किसको समझावें? पंचायती राज्य है, इन बातों को समझते ही नहीं है।
राजाओं में फिर भी अथॉरिटी रहती थी। यहाँ एक को समझाओ तो दूसरा बिगड़ पड़े। पंचायत है ना, वास्तव में पंचायती राज्य भी नहीं कहा जाता। सॉवरेंटी वो है ही नहीं। एक सिपाही भी आदमी की पाग उतार दे, इसको अंधाधुंध सरकार कहा जाता है। सब अंधियारे में ठोकरें खाते रहते। इनको कहा जाता है अंधों की दुनिया, अंधों का संप्रदाय। वो हैं अंधों की औलाद अंधे, और ये है सज्जे की औलाद सज्जे। बाबा ने समझाया है, यादव कौरव पांडव क्या करत भाई। ये कब की बात है, ये कोई को पता नहीं। कह देते कृष्ण द्वापर में आया, गीता सुनाई। वास्तव में है संगम की बात। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम, जहां यूरोपवासी यादव भी हैं, ये द्वापर के आदि में तो यूरोपवासी यादव थे ही नहीं। वो तो आए ही बाद में हैं। जब नाम हो वृद्धि को तब बात है। पहले तो इन यादवों की राजाई होती नहीं है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं। तो बच्चों को पहले ये याद रखना है कि निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण की तो बात हो न सके, उनके तो सभी यादगार मंदिरों में कृष्ण बच्चा बैठा है। तो कृष्ण संगम पर कहां से, संगम पर फिर कहां से आ सकता है। कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते हैं। साधुओं को निमित्त बनाया है कि भारत को श्रेष्ठाचारी बनाए लिए। ये उनको पता ही नहीं है कि ये तो और ही सबको भ्रष्टाचारी बनाने वाले। ये था गवर्नमेंट तथा समाज, सब अंधे की औलाद अंधे। बाप सज्जा बनाते हैं, माया अंधा बनाती है। पहले तो ये बात याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो, जिससे विकर्म विनाश हो। तो तुम कर्म योगी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। भला कर्मेंद्रियां कर्म में लगी रहे,
तो सच्चे आशुक बनो माशूक के। घर बार कुछ भी छोड़ना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इस बात में ही विघ्न पड़ते। तब पुकारती है, हे बाबा रक्षा करो। द्रौपदियां है ना, उनकी चीर उतारते हैं पतित होने के लिए। सतयुग में ऐसे चीर नहीं उतारते, न वहां पुकार होती है द्रौपदियों की। जब पतित से पावन होने का समय आता है तब ही बाप आते हैं। बांधेलियां ही बहुत पुकारती हैं, बाबा हमको उल्लंघन करते हैं, अब हम क्या करें। ये तो ड्रामा में नूद है। अत्याचार सहन करने पड़े, मार खाते खाते शिव बाबा को पुकारती रहती, उसमें भी कल्याण है। बलिहारी है ऐसी मार की जो शिव बाबा को याद कराती। इन्हों के पाप का घड़ा जब भरता है तब विनाश भी शुरू होगा। दिन प्रतिदिन अत्याचार बहुत होते जाते हैं, पाप का घड़ा भरता है। ये खुश हैं, कल्प कल्प होता ही रहता है, इनको भी दोष नहीं है। पतित असुर लोग बहुत भ्रष्टाचारी होते, लाचारी हालत में नगन होते हैं, कर ही क्या कर सकते हैं। कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल नाम रखे हुए काम के आधार पर। ये है ही कंसपुरी की दुनिया। कंस काम कटारी चलाते हैं। 5 विकार ही आदि मध्यंत दुख देते हैं। और दुख की भी स्टेजेस होती है। सतयुग में भी बहुत त्रेता में 2 कला कम होती है। सतयुग में भी उतरती कला, परंतु फिर भी पूरा आधा सुख आधा दुख हो फिर तो फायदा ही क्या है। तुमको 3 हिस्सा सुख रहता है। फिर भक्ति जब तमो प्रधान होती है तो बाकी दुख शुरू होता है। 3-4 बच्चे इकट्ठे पैदा करते हैं कुतरियों मुआफिक। अब तुम डाग से गार्ड बन रहे हो। वो नेचर क्योर की हॉस्पिटल होती है, बाबा की हॉस्पिटल, शिव बाबा की यूनिवर्सिटी, जिससे तुम पुरुषार्थ करके एवर हेल्दी बनते हो। भारत ऐसा था, 150 वर्ष आयु रहती थी। वो पवित्र योगी थे। ये तो है पतित दुनिया।
माया ने बिल्कुल ही बुद्धिहीन बनाई दिया। अब बाप दोबारा एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, बाकी तो सब कौड़ी मिसल बन जा रहे। किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा किन की आग जलाए। सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। कहते हैं बाबा छोटा घर है, एक ही कमरे में रहते हैं, उसी में खाना आदि पकाते हैं। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, छोटे कमरे में ही तुम बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना दो, बोर्ड लिख दो, भाई बहने आकर समझो, एक सेकंड में हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते। हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे। बाप समझाते हैं तुमको 5000 वर्ष पहले वर्षा दिया था, फिर रावण ने आकर के नरक का वर्षा दिया, अभी फिर बाप आया है वर्षा दे। तो उस छोटी झोपड़ी में भी मनुष्यों को बैठ समझाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। बेहद का बाप ही आए रास्ता बताते हैं, इस चलन से तुम राजा बनेंगे, नहीं तो ऐसी ऐसी चलन से तुम नौकर चाकर बनेंगे। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब, फिर तो प्रजा में चले जाएंगे। माता पिता को फॉलो करना है। आजकल के बिकारी माँ बाप को फॉलो करने से नरकवासी बनेंगे। शादी बर्बादी, बाकी ये दान पुण्य आदि करते करते तुमने दुर्गति को पाया। तो दान पुण्य आदि करते करते करके अल्पकाल के लिए उसका सुख मिलता है, खुशी भी अल्पकाल के लिए मिलती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं। विख ना मिलने से फिर क्रोध भी आ जाता है। फिर बेचारी अबलाएं मार सहन नहीं कर सकती है, तो सो भागना पड़ता है। तो ये है शरणागत। असुरों की भी शरणागत होती है। ईश्वर की शरणागत पाने से वर्षा मिलेगा। तो तुम अब राम की शरण में आए हो, उनकी श्रीमत पर चलने से सदा सुखी बन जाते हो। इस समय की बात फिर भक्ति मार्ग में गाई जाती है। तुमने राम की शरण ली है, तो फिर तुमको श्रृंगार करके विश्व का मालिक बनाते हैं।
तत्वों को कोई जीत न सके, क्योंकि और कोई धर्म ही नहीं रहता। समझाया जाता है तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। कहते हैं जैसे मत वाले। तो अब पतित पावन बाप ही पावन बनने की युक्ति बताते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। खाद निकलेगी फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। शिव बाबा की महिमा आदि, कृष्ण की महिमा को तुम जानते हो। तो बाबा ने कहा था दोनों की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जावे। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक है ना। कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म रहते हैं। अजन्मा तो नहीं कहना है। अजन्मा होते तो शिव जयंती क्यों मनाते? हाँ, ये कहेंगे कि वो पुनर्जन्म रहित है, दिव्य जन्म लेते हैं। तो गीता में नाम चाहिए शिव का जो पुनर्जन्म नहीं लेते। उसके बदले नाम डाला है जो 84 पुनर्जन्म लेते। ये बहुत जरूरी बात है। ये है ईश्वरीय परिवार। सतयुग में होगा दैवी परिवार। यहाँ है दादा मम्मा बाबा बच्चे, बस और कोई भी संबंध नहीं है। तुम एक ही बार बाप की बनी, फिर तो ऐसी कोई बन न सके। पतितों को यहां हम रहने नहीं देवे। जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट हो नहीं सकता। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।